आज हम इंटरसेक्टिंग लाइंस पर चलेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लाइंस एंड एंगल्स में डेफिनेशन हम कर चुके हैं। सबसे पहले पॉइंट की, लाइन की, और उसके बाद में लाइन सेगमेंट की, रेज की, लीनियर पेयर की, एडजेसेंट एंगल की, लीनियर पेयर की, और हम अदर जो लीनियर पेयर के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल की हम डेफिनेशन कर चुके हैं। इसके बाद आज हम आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ज़रा देखिए। हमने एक लाइन एम ड्रॉ की, दूसरी लाइन एन ड्रॉ की। दोनों लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। इट मीन्स दे मीट एट द पॉइंट ओ। तो ये जो लाइन होंगी एम और एन, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। अब हम इसको थोड़ा इंग्लिश में बोल दें। इफ टू लाइन्स टच ईच अदर इन सच ए वे दैट देयर इज ए पॉइंट कॉमन, then these lines are called intersecting lines. If two lines touch each other, यदि दो लाइन एक दूसरे को टच करती हैं, एक पॉइंट कॉमन हो जिनमें, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। जैसे कि एम एंड एन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट ओ, then line M and N are called intersecting lines. इस तरह की लाइन को हम intersecting lines कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हों, काटती हों, एक पॉइंट जिसमें कॉमन हो। ऐसी दो लाइन को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? नंबर 2 आर ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन में इफ ए लाइन इंटरसेक्ट two or more lines at different points, then that line is called transversal line. If a line intersect two or more lines एक लाइन यदि दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट डिफरेंट पॉइंट्स, then that line is called transversal line. For example, we can draw the figure हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हमने अभी बताया कि दो या दो लाइनें, दो या दो से अधिक लाइन, ये टू और मोर लाइन्स हैं। ये टू लाइन ले ली हमने। बोथ आर नॉट पैरेलल, दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो यहाँ लिख देंगे लाइन एम एंड एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, यानी लाइन एल एंड एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। ये लाइंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन की आगे डेफिनेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर यदि दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है
दो या दो से अधिक लाइन को टू लाइन भी, ये टू लाइन है और मोर लाइन भी होती हैं, थ्री भी होती हैं, लाइक दैट ऐसे ले सकते हैं हम, एक लाइन ये ले ली, एक ये ले ली और एक लाइन ये ले ली, इन लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तीनों को, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। टू और मोर लाइन इसीलिए कहा गया है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, it means this point suppose P and this is Q, these points are common point of two line M and line N. M and line N both touch each other at the point P, and line N and L both touch at the point Q. These 2 points P and Q are common points. It means we can say that line N intersect the line M and L at the point P and Q. Therefore, these 2 points are distinct. अलग अलग points हैं. These 2 points are distinct. Therefore, we can say that line N is a transversal line. Here line N intersect lines L and M at point P and Q. At the point P and Q, hence line N is called a transversal line. Called a transversal line. It means we have understand what is a transversal line, and in first definition हम जान चुके हैं पहले वाली डेफिनेशन में कि इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं. इट मीन्स वी कैन से दैट लाइन M and N आर इंटरसेक्टिंग लाइन N and L आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हैं जब कोई एक लाइन किन्हीं दो अलग अलग लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं. तो अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन के बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है कि ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल कौन से बनते हैं. एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन. व्हाट टाइप ऑफ द एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल बनेंगे, इससे पहले हम बात करेंगे आगे. अभी पैरेलल लाइन की बाद में बात करेंगे, अभी हम ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस लाइन से कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं. तो जरा ध्यान देने की बात है कि हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी. These two lines are not parallel to each other. These lines are not parallel. We suppose this is L, this is M, and another line N intersect these two lines at the point P and Q. ये पॉइंट है P और दिस इज पॉइंट Q. P and this is Q. इन दोनों लाइन को लाइन N अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, P और Q पर इंटरसेक्ट करती है. अब यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन से एंगल बने. हम यहाँ पर लेंगे एंगल्स फॉर्मेशन ऑफ एंगल.
when a transversal line intersect two lines, then 8 angles are formed. 8 angles are formed. कौन कौन से एंगल बनते हैं? 8 एंगल बनते हैं. सपोज करिए दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस एंगल इज 4, दिस इज 5, 6, 7, दिस इज 8. ये हमारे 8 एंगल फॉर्म होते हैं. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से एंगल बने. तो यहाँ लिख देंगे हम, हेडिंग है हमारा एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल, फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, बाय ए ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल बनते हैं, उन एंगल को अब हम देखेंगे. तो सबसे पहले जो एंगल आता है वो एंगल आया हमारा, हम देख रहे हैं नंबर 1. हम सबसे पहले देख रहे हैं इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, वो हमें ध्यान देना है. तो सबसे पहले ध्यान दे लेते हैं, पहचान लेते हैं हम इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का मतलब हुआ कि ये जो दो लाइनें, इनके दोनों के बीच में बनने वाले एंगल, एंगल विच आर मेड बिटवीन दीज टू लाइन्स, लाइन L and M. It means angle made by a transversal between two lines L and M. L और M के बीच जो बनने वाले एंगल हैं, इन दोनों के बीच में एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. These 4 angles are called the interior angles. Angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. These are called interior angles. इन एंगल को हम इंटीरियर एंगल कहेंगे. नेक्स्ट सेकंड टाइप के एंगल हुए एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हुए, जो इन दोनों लाइन के बीच में ना बने हों. दोज एंगल्स विच आर नॉट फॉर्म बिटवीन दीज टू लाइन्स, दोज एंगल्स which are not form between these two lines such as L and M. जो एंगल L और M लाइन के बीच में ना बन रहे हों, उन एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे. ऐसे एंगल कौन से हैं, अब जरा देखते हैं. एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये दोनों इन लाइन के बीच में बने हुए हैं चारों. लेकिन इनसे जो अलग एंगल बचे वो हमारा एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स. तो लाइक दैट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8.
दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स बने। अब इसके बाद इन एंगल के बाद में इनको भी एंगल्स को भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हैं, इन एंगल्स के बाद में भी अब हम और डिवाइड करेंगे, और कैटेगरी में डिवाइड करेंगे इन एंगल्स को। लाइक दैट हम देखेंगे कि ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमारी एन इज ए ट्रांसवर्सल लाइन एंड एल एंड एम आर टू लाइन्स, दोज एंगल्स विच आर फ्रॉम one side of transversal line and are above of these two lines, इन दोनों लाइन के ऊपर बने हुए एंगल 1 L लाइन के ऊपर है, एंगल 5 M लाइन के ऊपर बना हुआ है, और N साइड जो हमारी ट्रांसवर्सल है उसके दोनों एंगल 1 and 5 एक ही ओर बने हैं। एंगल 1 और एंगल 5 एक ही ओर बने हैं। इट मीन्स एंगल्स विच आर मेड बाय ए ट्रांसवर्सल ऑफ बोथ टू लाइन्स विच आर अबव एंड वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दीज लाइन एंगल्स आर कॉल्ड corresponding एंगल। एंगल 1 and एंगल 5 आर corresponding एंगल, angle 4 and 8 are corresponding angle because both angle 4 and angle 8 are from below these lines, इन लाइन के नीचे बने हुए हैं। एंगल 1 और एंगल 5 जो बने हुए थे वो ऊपर बने थे, एंगल 4 और एंगल 8 जो बने हैं वो नीचे बने हुए हैं दोनों लाइन के, इसलिए इन एंगल को भी हम corresponding एंगल कहेंगे। इसी तरह से सिमिलरली इस साइड में आ जाइए। अब एंगल 2 एंड एंगल 6 आर corresponding एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर corresponding एंगल। तो इसके बाद में अब हम corresponding एंगल के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द corresponding एंगल, कौन कौन से हुए। नंबर 1 टाइप ऑफ इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल में आ जाते हैं। चलिए नंबर 1 आ गया corresponding एंगल, यानी थर्ड टाइप का कहें तो ये आ गया corresponding एंगल। corresponding एंगल के बारे में हम बात करें, corresponding एंगल के बारे में हम जब बात करते हैं तो मैंने अभी बताया कि जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो and both the angles are made above two lines or below two lines are called corresponding angles। those angles हम definition दें, those angles which are from one side of the transversal and are above of the these two lines L and M or below these two lines are called corresponding angles। example, for example we can take angle 1, pair of corresponding angle कौन कौन से हुए, pair of corresponding angle, pair of corresponding angle angle 1 and angle 5। नेक्स्ट है हमारा पेयर एंगल 2 एंड एंगल 6, और नेक्स्ट पेयर बना हमारा एंगल 4, 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। तीसरा पेयर चौथा बना हमारा, तीसरा ये हो गया। चौथा पेयर बना 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये जो एंगल्स बने हमारे, इस टाइप के एंगल को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद इंटीरियर अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पर आ जाएं।
alternate interior angles. Number 3, 4, alternate interior angles. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देते हैं. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए हमारे कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर पहचान ये है कि ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बनाता है. वो ऐसे भी जेड हो सकता है, ये ऐसे भी जेड हो सकता है, और ये ऐसे भी जेड हो सकता है, और ये जेड ऐसे भी हो सकता है, उल्टा जेड भी हो सकता है, ऐसे भी जेड हो सकता है. हम इसे भी यहाँ पर ये जो एंगल बने ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने, ये और एक ये और ये दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब हम चलते पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये बना एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6. ये हुए हमारे इंटीरियर अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए. इसके बाद अब हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे ये हुए एंगल 3 एंड 5. अब हम चलते हैं पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. तो हमारा हुआ एंगल 1 एंड 8. ये एंगल 1 प्लस एंगल 8 इजिकल टू 180 होगा. एंगल 2 प्लस एंगल 7 हमारा 180 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कब होगा 180? जब हमारे ये एंगल लाइन पैरेलल होंगी तब 180 होगा. लेकिन क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है हमारी एल और एम, इसलिए ये पैरेलल, या जब पैरेलल नहीं है तो एंगल 2 एंड 7 का सम 180 नहीं होगा, और एंगल 1 और 8 का भी सम 180 नहीं होगा. तो हम यहाँ पर चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें, 4-5 टाइप का पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पर एंगल 1 ये हुआ 1 एंड एंगल 8. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 एंड 8 हुआ. फिर उसके बाद में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसके बाद एंगल 2 एंड एंगल 7. एंगल 2 एंड एंगल 7. तो ये हमारे 5वां टाइप का एंगल हुआ. जो नेक्स्ट टाइप का एंगल है हमारा, यहाँ पर अभी हम इन चीज़ों को समझना है. इसके बाद में हम चलते हैं 6 टाइप का एंगल आया. ये हमारा होगा इंटीरियर एंगल्स of same side of transversal. Interior angles of same side of transversal. Same side of transversal.
हम यहाँ पर या हम कह सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। तो यहां पर आया हमारा एंगल 3, पेयर हो गया हमारा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन कौन से हुए? एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5। ये हमारे जो एंगल हुए इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हुए। तो यहाँ पर पहचान लें, एंगल 3 एंड एंगल 6 दोनों इंटीरियर एंगल हैं एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। और क्योंकि दोनों इंटीरियर एंगल हैं, 3 एंड एंगल 4 बोथ आर इंटीरियर एंगल्स एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं। इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 5 बोथ आर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड आर इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो, बिकॉज दीज एंगल्स आर लाइंग बिटवीन लाइन L एंड लाइन M। इसलिए इन एंगल को हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। तो अब आते हैं, अब एंगल किस तरह से हम इनको फाइंड आउट करेंगे। यदि ये लाइन पैरेलल हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये भी देखना है। अब हम चलते हैं कि ये लाइन यदि पैरेलल हैं, हम पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। तो पैरेलल लाइन के लिए यहाँ पर यहां चलते हैं हम। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel lines, अब सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल लाइन किसे कहते हैं। हम देखिए पैरेलल लाइंस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम कहें, हमने ये बुक ले ली और इस बुक को हमने देखा कि इस बुक में ये एज और ये वाली जो एज हैं दोनों कभी भी आगे बढ़ाते चले जाएं, इधर इंक्रीज़ करते जाएं, तो ये दोनों एज को खींचते जाएं, इधर ड्रैग करें तो दोनों एज कभी भी नहीं मिलेंगी। इसी तरह से ये वाली एज और ये वाली एज ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी जो लाइंस हैं, इन लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। इसी तरह से हमने एक ये पेपर ले लिया, इस पेपर में देखा हमने ये वाली एज और ये वाली एज दोनों जो लाइन हैं, ये दोनों एज दोनों पैरेलल हैं। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक दैट ब्लैक बोर्ड, दिस साइड, दिस एज एंड दिस लोअर एज एंड दिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस एज, दिस एज एंड दिस एज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। नाउ वी कैन टेक so many examples in our daily life, like that two edges of road are also parallel to each other and two bank of a canal also parallel to each other. They cannot meet each other at any point and the rails of train are also parallel to each other. तो यहाँ कह सकते हैं कि जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो कभी भी हमें
नहीं मिलेंगी, किसी पॉइंट पर जाकर के दोनों पटरियां कहीं नहीं मिलेंगी। तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। तो पैरेलल लाइन क्या हुई? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में हम आ जाते हैं इफ टू लाइंस टू और मोर लाइंस कह सकते हैं। इफ टू और मोर लाइंस, टू और मोर लाइंस never intersect each other, never intersect each other। यदि दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, never intersect each other, then they are said to be, then they are said to be पैरेलल लाइंस। तो इस तरह की लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। हम एग्जाम्पल हमने बताए अभी आपको। अब एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये लाइन है, एक ये दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। लाइन L इज पैरेलल टू M। वी कैन राइट L इज पैरेलल टू M। Line L is parallel, this is the symbol of parallel, then we can say that line L is parallel to line M. Now we come, if a transversal line intersect two parallel lines, यहीं पर हम एक आगे ले लेते हैं कि ये दो हमारी लाइन पैरेलल हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। हमने पैरेलल लाइन के बारे में समझा। तो जहाँ पर एक और दूसरे वे से मैं कह सकता हूँ, हमने ये डिस्टेंस ले ली और ये वाली डिस्टेंस ले ली। ईच एंड एवरी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ पर सेम ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एजेस, वी कैन से दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एजेस or two lines always remain the same, then both the lines are said to be parallel। हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि if the perpendicular distance between two lines always remain the same, always remain the same, हमेशा सेम रहती हो। if the perpendicular distance between two